कल्पना कीजिए, पूरी की पूरी पृथ्वी, जिस पर हम चलते हैं, जिस पर पर्वत और नदियां हैं, वह अचानक गायब हो जाए। एक ऐसा समय जब सृष्टि का आधार ही जलमग्न हो गया और चारों ओर केवल अथाह सागर था। क्या आप जानते हैं कि उस समय पृथ्वी को रसातल की गहराइयों से बाहर कौन लाया? और क्यों भगवान विष्णु को एक विशाल सुअर यानी वराह का रूप धारण करना पड़ा? प्रणाम मित्रों, सनातन सार कथा अमृत पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका सेवक और आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के उस अद्भुत अवतार की गाथा, जिसने अहंकार के उच्चतम शिखर को धूल चटा दिया और डूबती हुई पृथ्वी को जीवन दान दिया। यह कथा है भगवान वराह अवतार की। इस महागाथा की शुरुआत वैकुंठ के स्वर्ण द्वारों से होती है। वहां भगवान विष्णु के दो परम प्रिय द्वारपाल थे, जय और विजय। वे अपने स्वामी की सेवा में समर्पित थे, लेकिन एक दिन उनके भीतर अहंकार का विष घुल गया। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि वहां पहुंचे। वे दिखने में छोटे बालकों के समान थे, लेकिन उनका ज्ञान अनंत था। अहंकारवश जय और विजय ने उन ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया। ऋषियों ने जब देखा कि द्वारपाल अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें एक भयानक शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम अपनी भेदबुद्धि के दोष के कारण इस पावन वैकुंठलोक से बाहर निकलो और उन पापपूरित योनियों में जाओ, जहां काम, क्रोध और लोभ जैसे तीन शत्रु निवास करते हैं। लेकिन तभी एक मोड़ आया जिसने सबको सोच में डाल दिया। जय और विजय क्षमा मांगने लगे। तब भगवान ने उन्हें विकल्प दिया कि या तो वे 7 जन्मों तक विष्णु भक्त बनकर रहें या 3 जन्मों तक असुर बनकर। उन्होंने असुर बनना चुना ताकि वे शीघ्र ही प्रभु के हाथों मृत्यु पाकर पुनः वैकुंठ लौट सकें। परंतु यह शाप केवल वैकुंठ तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव आने वाले समय की विनाशलीला में छिपा था। अब कहानी मुड़ती है महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति की ओर। दिति के मन में संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी, लेकिन समय उचित नहीं था। महर्षि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाया, पर दिति का हठ नहीं टूटा। अंततः क्रोध और विवशता में कश्यप जी ने उन्हें शाप दिया कि उनके गर्भ से 2 अत्यंत क्रूर और भयानक पुत्र उत्पन्न होंगे, जिनका अंत स्वयं नारायण करेंगे। समय का चक्र घूमा और दिति के गर्भ से 2 महाबलशाली दैत्य पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इन दोनों भाइयों में इतनी शक्ति थी कि वे देवताओं को भी चुनौती देने लगे। विशेषकर हिरण्याक्ष का अहंकार अपनी सीमाएं लांघ चुका था। वह स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा था। तभी हिरण्याक्ष ने एक ऐसा दुस्साहस किया जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। उसने पृथ्वी की धारण शक्ति को छीन लिया और पूरी की पूरी पृथ्वी को उठाकर गहरे समुद्र के सबसे निचले तल यानी रसातल में ले गया और उसे वहां छिपा दिया। सोचिए, जिस धरती पर जीवन पनपना था, वह अब अंधकार में रसातल में कैद थी। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने जब देखा कि पृथ्वी के बिना सृष्टि का विस्तार असंभव है, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और करुणा सिंधु श्रीहरि का स्मरण किया। किंतु जिस क्षण ब्रह्मा जी ने विष्णु का ध्यान लगाया, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से एक छोटा सा श्वेत वराह सुअर प्रकट हुआ। वह छोटा था, लेकिन उसकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी थी। देखते ही देखते वह छोटा सा वराह एक विशालकाय पर्वत के समान हो गया। उनका शरीर कठोर था, त्वचा पर कड़े-कड़े बाल थे, दांत सफेद और चमकते हुए थे और उनकी आंखों से दिव्य तेज निकल रहा था। यह कोई साधारण पशु नहीं, स्वयं जगतपालक श्रीहरि थे। भगवान वराह ने एक भीषण हुंकार भरी और समुद्र के खारे जल में डुबकी लगा दी। वे रसातल की उन गहराइयों में उतर गए जहां सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। वहां उन्होंने देखा कि पृथ्वी देवी अत्यंत दुखी और भयभीत स्थिति में है। पृथ्वी देवी ने भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा और भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान वराह का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने अत्यंत शक्तिशाली और सफेद दांतों टस्क से पृथ्वी को धीरे से ऊपर उठाया और उसे जल की सतह पर वापस स्थापित किया। पूरी सृष्टि ने एक लंबी राहत की सांस ली, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जब हिरण्याक्ष को वरुण देव और देवऋषि नारद के माध्यम से यह पता चला कि कोई सूकर रूपधारी उसकी चुराई हुई पृथ्वी को ले जा रहा है, तो वह क्रोध से पागल हो गया।
वह अपनी सेना लेकर रसातल पहुंचा और भगवान वराह को देखते ही अट्टहास करने लगा। वह उपहास करते हुए चिल्लाया, ओ सूकर रूपधारी, तू मेरी शक्ति के सामने कितना तुच्छ है। मेरी भुजाओं के बल के आगे तेरी यह योगमाया काम नहीं आएगी। युद्ध अपने चरम पर था। हिरण्याक्षों की तलवारें और गदाएं वार कर रही थी, लेकिन भगवान वराह शांत थे। अचानक एक ऐसा क्षण आया जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। जैसे ही हिरण्याक्ष ने अंतिम प्रहार की कोशिश की, भगवान वराह ने फुर्ती से अपनी स्थिति बदली और एक जोरदार प्रहार, एक तमाचा, हिरण्याक्ष की कनपटी पर जड़ा। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि महाबलशाली हिरण्याक्ष के नेत्र बाहर निकल आए और वह अपनी ही शक्ति के अहंकार में धराशायी हो गया। हिरण्याक्ष के प्राण निकल चुके थे। जब ब्रह्मा और अन्य देवता वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधर्म का अंत हो चुका है। उन्होंने आश्चर्य से कहा कि हिरण्याक्ष वास्तव में भाग्यशाली था, क्योंकि उसे स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। पृथ्वी देवी पुनः अपने स्थान पर सुरक्षित थीं और संसार में फिर से धर्म की स्थापना हुई। पूरी सृष्टि अब उस दिव्य वराह स्वरूप की स्तुति कर रही थी। क्षितिज पर सूर्य की पहली किरणें बिखर रही थी और भगवान वराह की वह दिव्य मुस्कान पूरी पृथ्वी को अपनी गोद में समेटे हुए थी। अगर यह कथा आपको मन को छू गई हो तो सनातन सार कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।